धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। किसान आंदोलन आज 74वें दिन में दाखिल हो चुका है। 73वें दिन कल आपने देखा कि किस तरह किसानों ने देश भर में चक्का जाम किया। महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आई, बेंगलोर से भी तस्वीरें आई, तमिलनाडु से भी तस्वीरें आई, जम्मू से भी तस्वीरें आई और इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रदेशों से तस्वीरें आई। लेकिन भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बन चुके पत्रकार बता रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के अलावा कहीं पे कोई असर नहीं दिखाई दिया। बेहतर होता कि अगर वो कहते कि हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया और इसके अलावा देश भर में किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनको तो इसी काम का पैसा मिलता है। जैसे कि आप देखिए, बंगाल की जब भी खबर दिखाएंगे तो उसमें यही दिखाएंगे। जैसे कल आपको सारे दिन जेपी नड्डा को दिखाया, आज आपको प्रधानमंत्री को सारे दिन दिखाएंगे वो जा रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह जब जाएंगे उनको दिखाएंगे। आपको कहीं विपक्ष का मिलता है क्या? ममता बनर्जी कुछ नहीं करती हैं क्या? उनकी कोई रैली नहीं होती है क्या? उनका कोई रोड शो नहीं होता है क्या? उनका कोई बयान नहीं होता है क्या? उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है क्या? दिखाते हैं क्या? वो भी आदिवासियों के बीच पहुंची और वहां पे आदिवासियों के 700 जोड़ों की शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था सामूहिक, उसमें वो नाची हैं आदिवासियों के स्टाइल में। क्या आपने वो तस्वीर टीवी पे देखी? नहीं दिखाएंगे। लेकिन इनकी पूरी नौटंकी कि किसानों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, इन पे फूल वर्षा हो रही है, हर चीज दिखाएंगे। ये चरित्र बन गया है इस मीडिया का। तो आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी और भी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। जैसे नेताओं के बयान, तो नेता चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों या कुछ किसान नेता हों, उनके भी बयान आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक बयान फिलहाल आया है हरियाणा की महम विधानसभा सीट से बलजीत कुंडू का। वहां से निर्दलीय विधायक हैं और वो पहले वो विधायक हैं जिन्होंने सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर का साथ छोड़ा था। उन्हीं के बाद निर्दलीय विधायक सोनबीर सांगवान ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और फिर आगे जाके असर ये हुआ कि अभय चौटाला ने तो इस्तीफा ही दे दिया विधानसभा से और उसका असर ये हुआ कि भाजपा के एक विधायक रामपाल माजरा ने इस्तीफा दे दिया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में, हमने माजरा साहब से बात की, उनका इंटरव्यू हम करना चाहते थे, लेकिन आपको पता है हरियाणा में इंटरनेट की क्या स्थिति कर रखी है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक पिटीशन इस मामले को लेकर दाखिल कर दी गई है। वकीलों का कहना है सब इंटरनेट बंद होने से हम अपना काम धंधा कैसे करें, फिजिकली तौर पर तो कोर्ट में पेश हो नहीं सकते और वैसे इंटरनेट बंद कर दिया है, तो उस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा मंडे को। देखते हैं क्या निकल के आएगी चीज़ें। लेकिन बड़ा सवाल ये कि महम के जो विधायक हैं बलजीत कुंडू, उन्होंने बैन किया दिया। पर मुझे लगता है बलजीत कुंडू का जिक्र करें उससे पहले आपको एक नाम और बता देना चाहिए, वो है बलवान सिंह दौलतिया का। फतेहाबाद से पूर्व विधायक थे भाजपा के, उन्होंने भी भाजपा छोड़ दी और उन्होंने तो हद कर दी। पहले भाजपा के झंडे को पैरों से कुचला, रोंदा, नारे लगाए उनके खिलाफ और फिर भाजपा का दामन छोड़ के वो चले गए। अब आते हैं बलजीत कुंडू के बयान पर। बलजीत कुंडू कल किसानों से जुड़े हुए मामले पर अपना बयान दे रहे थे तो उनकी जबान फिसल गई, या जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है या आवेश में वो ऐसा बोल गए, ये सब आप तय कीजिएगा। लेकिन पहले आप उनका बयान सुनिए और उनके बयान के बाद जो सवाल पैदा हो रहे हैं उन पर बाद में जिक्र करेंगे। 1906 के अंदर जब अंग्रेजों का राज था, उन्होंने इसी प्रकार के कानून जो लाकर किसान की जमीन को हड़पने की विचार किया था। तब उस टाइम के किसान ने 9 महीने आंदोलन किया था और उसकी अगुवाई भगत सिंह के चाचा चौधरी अजीत सिंह जी ने की थी। उन्होंने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, ये लुटेरे आए हैं तेरे को लूटने के लिए। आज फिर ये काले अंग्रेजों के साथ में लड़ाई है। वो गोरे अंग्रेज थे, उनकी औलाद, नाजायज औलाद आज बैठी हुई है, इस देश पर राज कर रही है, काले अंग्रेज। इनको अगर ये किसान 9 महीने का 1 साल भी आंदोलन चलाना पड़े तो मजबूती के साथ ये अन्नदाता, किसान, मजदूर का मेरा वर्ग 36 बिरादरी इकट्ठी होकर इनके साथ इस लड़ाई को लड़ेगी और एक दिन जीत सच्चाई की और हक की होगी। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, ये काले अंग्रेज है, यानी कि वो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का अंग्रेजों की नाजायज औलाद बता रहे हैं, काले अंग्रेज बता रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। आपने देखा होगा उन्होंने जिक्र किया 1906 का, कहा कि अंग्रेज जो है कुछ कानून लेके आ गए थे कृषि मामले से जुड़े हुए, यानी कि किसानों से जुड़े हुए। किसानों ने 9 महीने तक भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जिसके बाद अंग्रेजों को कानून वापस लेने पड़े। ऐसे ही अगर अब भी 9 महीने क्या 12 महीने प्रदर्शन करना पड़े तो किया जाएगा। इस सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे और आखिर में जीत किसान की ही होगी। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था जब उन्होंने बोल दिया कि ये अंग्रेजों की नाजायज औलादें हैं,
तो इससे बहुत सारे विवाद पैदा हो जाते हैं। पहला विवाद यही कि अब भाजपा के नेताओं का इस मामले पे क्या रिएक्शन आएगा। भाई वो भी तो पलट के बयान देना कि जी हमें नाजायज़ औलाद बता रहे अंग्रेज़ों की, या अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद बताने वाले बलजीत कुंडू कौन है, ये इनके बारे में कुछ ऐसा रिप्लाई करें। या दूसरा, इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि बलजीत कुंडू ने भाजपाइयों को अगर अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद बता दिया है तो ये हमारा अपमान कर दिया है, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास 14 करोड़ जो हैं सदस्य हैं, ये किया जाएगा। या तीसरा काम ये किया जाएगा, भैया मुंह दबा के बैठ जाओ, बलजीत कुंडू का नाम जितना उछालोगे बलजीत कुंडू उतने बड़े स्टार बनेंगे, उतना उनका नाम होगा, देश ही नहीं दुनिया भर में खबर जाएगी। और फिर ये फजीहत होगी इंटरनेशनल लेवल पे कि भारत में रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद मानते हैं, और वो भी एक चुना हुआ विधायक इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों की शुरुआत तो हमने कर दी है, जवाब आने बाकी हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।